आपका आज की क्लास। तो हम जो है वो क्लास 10th पढ़ रहे थे और क्लास 10th के अंतर्गत अपन ने जो है वो रिएक्शन को बैलेंस करना देख लिया था। फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हमने रिएक्शन को बैलेंस वगैरह करना देख लिया था और इसके अलावा जो फिजिकल और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लिया था। जैसे रासायनिक समीकरण लिखना, उसका महत्व वगैरह और ये रिएक्शन बैलेंस करना अपन ने देख लिया था। अब जो अपन को अभ्यास प्रश्न करने हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन जो था वो था कि हमें कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम जो रिबन है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो जो सोडियम और मैग्नीशियम जो धातु है वो अपन को पता है कि मोस्ट रिएक्टिव धातु क्या करती है, वायु के कॉन्टेक्ट में आके आसानी से रिएक्शन कर लेती है, इसलिए इनको साफ किया जाता है। उसके बाद में जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना था। तो जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl मिलकर क्या बनेगा, HCl। ये किसका फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का है, ठीक है। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करा के बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है। तो यहाँ देखो H2 यानी हाइड्रोजन और Cl2 क्लोरीन लिया तो क्या बना, HCl बना। उसके बाद में एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देख लो, एक बार फिर से देख लो कि हाइड्रोजन का H लिया, क्लोरीन का C लिया और क्या बना, HCl बना, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4। ओके, तो रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और AlCl2 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो रिएक्शन बैलेंस कर। तो बाद में सोडियम की रिएक्शन किससे कराई, H2O जल से करवाई। तो क्या बना है, NaOH बना है और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकली है। ओके, उसके बाद में बोला है कि एक जल जो है, जल लिया मतलब जो बर्तन जो है उसमें जल लिया और उसमें क्या डाला, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड डाला और इसके साथ साथ क्या डाला, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट डाला। यानी BaCl2 और Na2SO4 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है और ट्वाइस NaCl, ठीक है। ऐसे रिएक्शन हो रही है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वापस NaOH लिया और उसकी रिएक्शन किससे कराई, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई। तो बेसिक सी बात है, NaCl बनेगा और H2 यानी वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी वाटर, H2O का फॉर्मूला क्या आता है, और D2O किसको बोलते हैं, भारी जल को बोलते हैं। H2O सामान्य जल और D2O क्या बोलते हैं, भारी जल होता है। ये जो थी वो रिएक्शन जो थी वो थी हमारे ये पर्सन जो थे बुक में हमारे पर्सन दे रखे थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। अब अगर अपन इधर देखें तो यहाँ पे मैंने बताया था कि NaCl है यानी Na पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस तरह से एक तरह से लवण की तरह बिहेव कर रहा है, सुना है ना आपने, या क्या सुना है कि अम्ल, क्षार और उदासीन, यानी पीएच के बेस पे ये चीज़ें क्या होती है, डिसाइड होती है, ठीक है। देखो इसके अलावा और मैं आपको बता रही थी कि देखो ये पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के जो 10 तक जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपके लिए। तो देखो जैसे हाइड्रोजन है, उसमें एक तो ए लिखा जाता है ऊपर, यानी इसी जेड तो किसको डिनोट करता है, जेड जो होता है वो तो डिनोट करता है परमाणु क्रमांक, और ए जो होता है वो किसको डिनोट करता है, द्रव्यमान संख्या को, ओके। तो जैसे हाइड्रोजन का लिखें तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको जैसे कि जो जैसे हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पे लेते हैं तो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ जेड लिखेंगे, यानी द्रव्यमान संख्या भी एक है और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है, एक है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हीलियम ले तो हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी जेड तो कितना रहेगा, 2, और उसका द्रव्यमान संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। इसी तरह से लिथियम को लिखें तो परमाणु क्रमांक तो 3 रहेगा और द्रव्यमान संख्या कितनी रहेगी, 7 रहेगी, ओके। इस तरह से
अगर फोर्थ पे अगर बेरियम को ले तो बेरियम का परमाणु क्रमांक तो कितना रहेगा 4, और द्रव्यमान संख्या कितनी रहेगी उसकी 9। तो यानी बोरोन ले तो बोरोन कितने पे आएगा 5 पे, तो बोरोन 5 पे रहेगा तो इसके कितना हो जाएगा, यानी 11 तो क्या है बोरोन की द्रव्यमान संख्या है और 5 क्या है बोरोन का परमाणु क्रमांक है। इसी तरह से कार्बन ले तो कार्बन का जेड कितना हो जाएगा 6 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, यानी इधर वाला पार्ट जेड का है, इधर वाला पार्ट द्रव्यमान संख्या का। हीलियम का 2 और द्रव्यमान संख्या 4, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और द्रव्यमान संख्या 7, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और द्रव्यमान संख्या 9, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 और द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 11, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 12, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 14, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 16, क्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितना है 9 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 19, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये देखो, ये जैसे मान लो ये एम मान लो जैसे वाई जो है मैंने कोई एटम ले लिया तो उसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाएगी और परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले तो ये इसकी द्रव्यमान संख्या है, ये इसका परमाणु क्रमांक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 10 तक के जो एलिमेंट है उनका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और उनके जो सिंबल हैं, जो साइन है, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे अभी इसमें देखें, जैसे इस वाली बुक में देखो, इसमें क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करना है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखो। यहाँ सीधा इसने हिंदी में लिख दिया हाइड्रोजन, तो आपको सिंबल तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, तभी तो आप HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना पाओगे। इसी तरह से आपको बेरियम क्लोराइड का सिंबल पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं, उसके बाद में कैसे इनके अवक्षय कैसे रिएक्शन होगी, उसके बाद में आप सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने अपनी तरफ से करवा दिए हैं। रिएक्शन वगैरह आप बैलेंस करने की कोशिश करना। वैसे तो मैंने कर दी है, लेकिन फिर भी आप रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा क्लास 10 के अंदर वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के। जैसे अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है ना, अलग अलग तरह की, जैसे वियोजन अभिक्रिया हो गई आपकी, संयोजन अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन यानी टूटना, यानी अपघटित होना। विस्थापन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन हो गया, उपचयन अपचयन हो गया। तो ये सारे क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। उसके बाद में संक्षारण का टॉपिक रहेगा, उसके बाद में रिमेंबर वाला पार्ट आ जाएगा, संक्षारण के बाद में विकृत गंधिता, फिर रिमेंबर वाला पार्ट आ जाएगा। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अपना ये अभ्यास वाला पार्ट आ जाएगा। मुझे पूरी जो बुक में, पूरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लगता है वो यही लगता है। ये जो है पूरे चैप्टर का सार होते हैं, इनको पढ़ करके हम पूरे चैप्टर का सार निकाल सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद में हमारे सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, जिसका नाम है अम्ल क्षार या मतलब, ठीक है। फिलहाल इतना ही, कल से हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।